हाँ, जैन का फोन था। हाँ, माँ की बुराइयां कर रहा होगा। नहीं, हमरीन आपी का फोन था। बहुत परेशान थी। अच्छा, उस पे तो कयामत बीत रही होगी। क्या शहनशाही तरीके से उसके घर पर रह रहा होगा। वाह वाह वाह, किस्मत ने क्या चाल चली है। सारी उम्र याद रखेगी अमरीन बीबी। कितने अफसोस की बात है ना अम्मी, उनकी माँ ने हमारे साथ इतनी भलाई की और हम उन्हीं की बेटी का चैन बर्बाद करने के पीछे पड़े हुए कि जिंदगी में जितनी भी मुश्किलात आई हैं हमारी वजह से आई हैं। मुझे तो डर लगता है कि कहीं अगर उन्होंने हमें बद्दुआ दे दी, हम तो कहीं कहीं नहीं रहेंगे। और हालात बता रहे हैं कि वो वक्त बहुत करीब है। बज़ाहिर नजर आने वाला अरूज किसी गहरी पस्ती का पता देता है। सावियार, क्या कहना था जैन? कुछ भी नहीं। कुछ तो कह रहा था। सावियार, कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं आपसे कहूँ और आप परेशान हो जाएं। परेशानी की बात तो है अमरी। वो क्यों? अगर परेशानी की बात ना होती तो तुम यूं जैन को मेरे लिए जो तुम्हारी मोहब्बत है उसका यकीन ना दिला रही होती। चलिए, ये तो फिर बहुत अच्छी बात है कि आपको पता चल चुका है कि आप मेरे लिए कितने अहम हैं। हाँ, और ये भी समझ में आ गया कि मेरी बेटी की तुम्हारी जिंदगी में क्या अहमियत है। जी, वो मुझे यही बता रहा था कि Please. रिदा, मेरे सामने जैन की तरफदारी मत करो। आप गलत समझ रहे हैं, मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रही हूँ। गलत और सही का फैसला अभी हो जाएगा। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं उससे बात करने के लिए जा रहा हूँ, बट यू स्टे आउट ऑफ इट। कमरे में ही रहना। जैन, क्या कर रहे हो तुम? ये क्या रहे हो मेरी बेटी के साथ? क्यों मेरी बेटी की जिंदगी तबाह करने पर तुले हुए हो तुम? क्या हुआ? क्या है आपको? क्या किया है मैंने? मेरे सामने ड्रामा मत करो। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या बात कर रहा हूँ। डैड, क्या कर रहे हैं आप? क्यों चीख रहे हैं जैन पे? रिदा, तुम नहीं जानती मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। ये घटिया इंसान ये हमारी नाक के नीचे खेल खेल रहा है। हमें नहीं पता कुछ भी। डैड, आपको कोई गलतफहमी होगी, आप किसी से पूछ तो लेते। अरे कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा ऐसे अमरीन के इर्द गिर्द घूमते हुए, उससे बात करने की कोशिश करते हुए, उसे धमकाते हुए। तुम नहीं जानती हो ये हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। रिदा, लिसन, आपको कोई गलतफहमी हुई है? ऐसा कुछ भी नहीं है। शट अप। तुमसे बात नहीं कर रहा, अपनी बेटी से बात कर। डैड, आप रिलैक्स करें प्लीज। हम कहीं बैठ के बात करते हैं, ठीक है? जैन, तुम कमरे में जाओ। नहीं रिदा, मैं अपने रूम में नहीं जाऊंगा। क्यों जाऊं मैं अपने रूम में? ये बिला वजह मुझ पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मैं इनके घर में खड़ा हूं। अगर मैं इनके घर में नहीं खड़ा होता ना तो ये बदतमीजी मैंने बर्दाश्त भी नहीं करनी थी। अच्छा, क्या करते तुम? डैड, क्या करते? डैड, मैंने आपसे क्या बोला है कि हम कहीं बैठ के बात करते हैं ना? जैन, तुम प्लीज कमरे में जाओ, प्लीज।